औ कमा काला अलैहि सलातो वस्सलाम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। हजरत शोरगुल ना करें, खामोशी के साथ आप बैठ जाएं। घर से आए हैं जलसा सुनने के लिए, और जब आप घर से निकल रहे थे तो उस वक्त फरिश्तों की जमात आपको इस्तकबाल कर रही थी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जलसा सुनने आए आप, फरिश्ते आपका स्वागत करे, इससे बेहतर और क्या उम्दा मकाम होगा? क्या पोजीशन है मुसलमान का? कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से खड़े मत रहिए, आप लोग भी इधर आ जाइए। घर से आए हैं जलसा सुनने, और ये जितने मीडिया वाले यहाँ पर हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, पत्रकार, ये उछालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। क्या ज़ियाउद्दीन भाई, ये देखिए हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं नगर निगम के, जिसे उर्फ पुटुस भाई कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि उर्फ को हटा दीजिए आप और ज़ियाउद्दीन को ज्यादा प्रचार कीजिए। बैठे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जब आप यहाँ आए तो फरिश्ते आपका स्वागत करें। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि फरमाने रसूल बोल रहा है। अकायदे अहले सुन्नत जलसा का नाम क्या है? बोलिए मजमा से। जलसा सुनने आप आए हैं, जरूरत है कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ पढ़िए लिखिए। जलसा सुनने आप आए हैं, पूछेगा कोई कि आप गए थे जलसा सुनने? शाही महल्ले के चार दीवारी में गुलशने रजा के हवाले से, गुलशने रजा चलते हैं बरेली की धरती पर, और आला हजरत के कछार से, आला हजरत के उस दीवान से शेर सुनिए आप लोग। जी। अकायदे अहले सुन्नत जलसा का नाम हमको मालूम नहीं, जलसा सुनते हैं हम, पोस्टर पढ़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जलसा वालों ने इतना आसान कर दिया है कारी आसिफ साहब, उर्दू तो लिखिए रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि लोग आसानी से समझ जाए कौन जलसा है। दीनी जलसा है, दुनियावी जलसा है। तो अकायदे अहले सुन्नत के हवाले से एक शेर सुनिए आप। चिरकुंडा वालों काबिले मुबारकबाद हो आपने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट यहाँ से लेके कयामत तक काम आने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह, ऐसा कारखाना है जी। टाटा वाले काम दे या ना दे, बिड़ला वाले काम दे या ना दे, बीसीसीएल, एसीसीएल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी एक हद होती है। मगर याद रखो, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा कारखाना है जिस कारखाने के ताल्लुक से रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था, जब दारुल उलूम कादरिया हबीबिया का आपने कयाम किया था, अपने वालिदा मोहतरमा से फरमाया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा अम्मी जान, उनकी वालिदा फरमाती कि बेटा
लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, जब जब बाहर से आप आते हो, इधर की जमीनें आपने बेच दी, उधर की जमीनें बेच दी आपने, उधर की जमीनें आपने बेच दी। इतना पैसा इकट्ठा करके आप बाहर में जाके क्या कर रहे हैं? तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फरमाते, मुसलमानों याद रखो, आज जो दीन जिंदा है मदरसे के बदौलत जिंदा है। हक है, सुभान अल्लाह। मदरसा ना चले तो दीन जिंदा कैसे रहेगा? मस्जिद की सजावट टाइल्स और मार्बल से नहीं है, मस्जिद की सजावट मस्जिद के नमाजियों से है। अगर वहां नमाजी बनता है तो नमाजी मदरसे में बनाएगा। लोग जाएंगे बाद में नमाज पढ़ने, पहले उसको वजू बनाने का ढंग सीखना होगा, पहले सूरा याद करना पड़ेगा, पहले नियत याद करना होगा, पहले सना याद करना होगा, पहले तहियात याद करना होगा। इसलिए मुसलमानों याद रखो, पढ़ो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। गुलशने रजा के हवाले से जब आपने पोस्टर देखा, मदरसे का नाम सुना, तो आप क्या समझने लगे, सोचने लगे? चिरकुंडा में गुलशने रजा, गुलशने रजा, कारी जाहिद रजा और कारी आसिफ हुसैन साहब ने गुलशने रजा का जलसा किया। तो आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत के दियार से सुनिए कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। ये अहमद रजा का इलाका है, ये आला हजरत का इलाका है, ये मुजाहिदे मिल्लत का इलाका है, ये हुजूर हाफिज मिल्लत का इलाका है, ये हुजूर सदरुल शरिया का इलाका है, ये हुजूर मखदूम सिमना का इलाका है, ये हुजूर मखदूम बिहारी का इलाका है, ये हुजूर शेर बंगाला शेरशाह बाबा का इलाका है, ये इलाका गौसे बंगाला बाबा शमसुद्दीन रानी गंजवी का इलाका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और जब गौसे बंगाला हमारी सरपरस्ती करे, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा गार्जियनशिप बन के चले, हम अपने रहनुमाओं को, अपने कायदीन को, अपने बुजुर्गाने दीन को, अपने अकाबिरीन को रूहानी गार्जियन मानते हैं। सुभान अल्लाह। जरूरत है, जरूरत है मदरसा को जिंदा रखने। कारी जाहिद रजा को आपने 10 रुपया दिया, कारी आसिफ हुसैन को 20 रुपया आपने दिया, मदरसे के बच्चों को आपने मुठिया चावल दिया, मदरसे के बच्चों को एक टाइम आपने खाना खिलाया। मगर याद रखो, खाना तो जरूर खाया, पैसा तो आपने जरूर दिया, कारी जाहिद रजा को दिया, पैसा आपने कारी आशिक हुसैन को दिया, बच्चों को नहीं दिया। मगर याद रखिए, आज जिन बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज की पगड़ी बांधी जाएगी, जब कयामत में ये जन्नत जाने के लिए रब फरमाएगा चले जाओ, तो ये बच्चे खड़े हो जाएंगे। क्या हम कैसे जाएंगे? जिन्होंने मेरे पढ़ाई में पैसा खर्च किया, खान पान में पैसे का इंतजाम किया, खूबसूरत दस्तरखान का इंतजाम किया, का कौन है वो? सेक्रेटरी साहब, आपने कारी साहब को देख के पैसा दिया, मदरसे के बच्चों को आपने पैसा नहीं दिया, मगर वो हाफिज कुरान कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह मैं कैसे जन्नत में जाऊं? कहा कि जाओ, तुम्हारे सर पे जन्नती ताज रख दिया गया है, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत चेहरा, अहले महशर कयामत की भीड़ है, तमाम लोग देखेंगे, अहले महशर पूछेगी ये कौन है? तो रब फरमाएगा ये वही है जो मेरे महबूब पर कुरान नाज़िल हुआ और दुनिया में रहकर कुरान को याद करता रहा, पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह। कहा कि जाओ तलाश कर लो किन किन लोगों ने पैसा दिया, किन किन लोगों ने आपको खाना खिलाया। माशाल्लाह देखिए बच्चे बैठे हैं यूनिफॉर्म के साथ, खूबसूरत ड्रेस,
हाँ, खूबसूरत ड्रेस। इसलिए आप मदरसे के बच्चों को देखकर तिरछी नजर ना करें। करेंगे? बोलिए मोहब्बत से, बोलो बोलो मोहब्बत से करोगे? मोहब्बत की नजर। अभी मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब फरमा रहे थे कि कब्रिस्तान से गुजरे तो 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया जाए। एक मुफ्ती का कौल, जब एक मोहल्ले से गुजर जाए मेरे बच्चे, मदरसे के बच्चे, अगर कादिर मोहल्ला चले, शाही मोहल्ला चले, सोनार डंगाल में चले, दिगर और मोहल्ले में जाए, तो मेरा अकीदा बोल रहा है, ईमान बोल रहा है कि अगर माहौल में, समाज में, सोसाइटी में, इलाके में अगर कुछ गड़बड़ी है तो मेहमानाने रसूल के कदम की बरकत से वो ठीक हो जाता है। और एक बात, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, मगर मदरसे के हवाले से तकरीर कर रहा हूँ। मदरसा को देखिए, हमारे इसका बतवा एक बार मान लीजिए, ये हमारे तलडांगा के, हाँ यही तो बिल्कुल आशिक तो है ये यार, मत पूछिए, बहुत काम के आदमी है, तजहीज़ व तकरीर में काम आते हैं, इसलिए ख्याल रखना इनको जरूरी है। हाँ हजरत हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, दीनी इजलास में आओ, दीनी जलसों में आओ, कुछ सीख करके जाओ। जलसे का नाम मैंने पूछा था, क्या नाम है? बोलिए मजमा से कोई है खड़ा हो जाए। जलसा का नाम क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, खड़ा हो जाए। हाँ, सुबहान अल्लाह। अकायदे अहले सुन्नत, यह अहले सुन्नत का जलसा है। आला हजरत के तर्जमान का जलसा है। मदरसों के बच्चों को देखकर आप तिरछी नजर ना पैदा करें, मोहब्बत की नजर। मेरे आका कौनैन के ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस रास्ते से मदरसे के बच्चे गुजरे, मदरसे के बच्चे को क्या कहा जाएगा? बोलिए क्या कहा जाएगा? मदरसे के तलबा को मेहमान आने रसूल। बोलिए क्या है? रसूल के मेहमान। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले, स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने वाले, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, मगर दीनी यूनिवर्सिटी इस मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं कहा जाएगा, उसे रसूलुल्लाह का मेहमान कहा जाएगा। मस्जिद में जाने वाले नमाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं, मदरसा में आने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। जब बच्चे गुजरते हैं तो उनके इस्तकबाल में, स्वागत में अर्श के फरिश्ते अपने नूरानी पर को बिछाते हैं। कहिए मोहब्बत से, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इधर उधर मत जहन को भिड़ाइए। आलम भाई आए हैं कादिर मोहल्ला, ये लोग भी बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। 5 तारीख को जलसा है इसी बगल में कादिर मोहल्ला में, आप लोग जरूर आइएगा 5 तारीख को। जब मदरसे के बच्चे चले तो मदरसे के बच्चों को देखकर आप तिरछी नजर ना पैदा करें, बल्कि बुखारी की हदीस मेरे पैगंबर फरमाते कि जब भी किसी को देखो ये तो मेहमानाने रसूल है, ये मत समझना कि कारी जाहिद के मदरसे का लड़का है, बल्कि रसूलुल्लाह के मेहमान है। कभी गुमान मत करना कि कारी आसिफ हुसैन के शागिर्द हैं, बल्कि ये ख्याल रखो कि रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। यहाँ कुरान पढ़ाए जाते हैं, दीनी तालीम दी जाती है, और आज इस्लाम जो जिंदा है वो मदरसों से जिंदा है। इसलिए मदरसा को आप बंद मत कीजिए, मदरसा को चलाइए, कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 असातिज़ा यहाँ पर है,
बच्चे ज्यादा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम भी बहुत हुआ। ज़ियाउद्दीन भाई काम अच्छा हुआ और तालीम को बेहतर से बेहतर बनाइए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है और अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है। इस्लाम अच्छा, इस्लाम का मानने वाला भी अच्छा हो, किरदार भी अच्छा हो, कल्चर भी अच्छा हो, रहन सहन भी अच्छा हो। जब चले आप तो किसी को पूछना ना पड़े कि कौन जा रहा है, जमाना कहेगा ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। मेरी माँ बहन भी चले हिजाब और निकाब में तो पूछना ना पड़े ये कौन खातून जा रही है, ये किसकी बेटी जा रही है, बल्कि जब देखे जमाना तो कहे कि हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज जा रही है। पर्दे का एहतमाम करो, जरूरी है, पर्दा होना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों, आप लोग आगे आओ जाओ। जलसा कितना मेहनत से किया जाता है, कारी जाहिद रजा से पूछिए। 3 महीना से लोग परेशान हैं, कौन मौलाना को दावत देना है, कहाँ से करना है। बोले आइए आप लोग भी आइए, काहे खड़ा है, आइए, क्या और कुछ डिमांड है तो बोलिए आप लोग, इधर आइए, इधर आइए, जलसा में बैठिए। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जलसे को खूबसूरत बनाइए। अच्छे अच्छे नकीब है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन मुकर्रिर हैं, बेहतरीन बेहतरीन शायर हैं और हिंदुस्तान के बरांडे चेहरों को कारी जाहिद रजा ने चिरकुंडा में बुलाया। ब्रांडेड इंटरनेशनल खतीब, इंटरनेशनल शायर सब आए हुए हैं। बस कामयाबी आपके हाथ में है, आप बढ़िया से बैठिएगा ताकि नकीब को बोलना ना पड़े इधर बैठिए उधर बैठिए, खतीब को ना बोलना पड़े कि सुबहान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जलसे को कामयाब करना आप पर निर्भर कर रहा है। जीता जागता माहौल में आप सुनिए, कुरान की तालीम हासिल कीजिए, बच्चों को तालीम दिलाइए, बच्चों को शौक पैदा कराइए, कुरान पढ़ो, हदीस रसूल पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता होंगे तो हम ही कामयाब नजर आएंगे। खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबु अलैह। पढ़िए ला इलाहा, बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जलसे का नाम याद रखिए, सुबहान अल्लाह याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, अल्लाहु अकबर याद रखिए, कामयाब आप है। अस्सलामु अलैकुम।